दोस्तों आज जो तेजी से हवा चल रही है वो देख करके मुझे वो डायलॉग याद आ गया अग्निपथ का। टोपी संभालो कांचा सेठ, हवा बहुत तेज चलता है क्या। हाय चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस चैनल के रीजनल में एक एंकर हुआ करती थी, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। वो बड़ा गीले वीले बाल वाले लुक के वेट लुक वाले हेयर्स के साथ एंकरिंग किया करती थी। तो भाई किसी सीनियर को या शायद मालिक टाइप को लगा कि यार इस लड़की को तो नेशनल में होना चाहिए, प्राइम टाइम में होना चाहिए, शी लुक्स वेरी स्टनिंग। अब भाई शायद उसे ये नहीं पता होगा कि प्राइम टाइम में दिखने के लिए, नेशनल में दिखने के लिए सिर्फ स्टनिंग लगना काफी नहीं होता। इंस्ट्रक्शन आया कि भाई इनसे मैडम से जो है कल का प्राइम टाइम बुलेटिन पढ़वाया जाए। क्या तुम इससे एंटरटेनमेंट वगैरह पढ़वाते रहते हो, है ना। ठीक है साहब। अब भाई वो बैठी प्राइम टाइम करने के लिए, सबकी हवा निकली हुई थी, क्योंकि जिन लोगों के बीच वो काम करती हैं या आप काम करते हैं, मैं काम करता हूं, वो आपकी औकात जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो बहरहाल जब वो बैठी तो पहली ब्रेकिंग न्यूज आई कि मुंबई में एक दुर्दांत आतंकवादी पकड़ा गया है और उस आतंकवादी के पास से भारी मात्रा में असला, गोला बारूद, राइफल्स, मैगजीन्स मिली हैं। तो उनको ब्रीफ किया गया कि देखिए ये इस खबर पर हम लोग जाएंगे हेडलाइंस के बाद, और हमें वहां से रिपोर्टर मिलेगा, आपको उससे सवाल पूछना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस सवाल पूछ लीजिएगा। अब भाई प्रोड्यूसर ने सवाल नहीं लिखा था। अच्छा, उस समय ना सवाल लिखने का चलन भी नहीं था। ये अब हो गया, क्योंकि उन जैसी एंकर्स की तादाद इंडस्ट्री में बढ़ गई बाद में, तो फिर प्रोड्यूसर सवाल लिखने लगे। तब सवाल नहीं लिखे जाते थे, केवल खबर लिखी जाती थी। तो वे मैडम ने ना खबर पढ़ी मैडम ने कि और इस वक्त आ रही है बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें मुंबई में एक दुर्दांत आतंकवादी पकड़ा गया है। इस आतंकवादी के पास से भारी मात्रा में असलहा, गोला बारूद, अत्याधुनिक हथियार, राइफल्स और तमाम तरह की मैगजीन्स बरामद हुई हैं। सीधे चलते हैं अपने रिपोर्टर फलाने के पास, जी फलाने। अब मैडम को लगा कि सवाल मैं ऐसा पूछ लेती हूं कि आज जो है ना पूरी इंडस्ट्री को पता चल जाए कि यार क्या डिफरेंट अप्रोच वाली एंकर है। मैडम ने सवाल पूछा कि फलाने जी, इस दुर्दांत आतंकवादी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, असला, अत्याधुनिक हथियार, राइफल्स और मैगजीन्स मिली हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं किस तरीके की मैगजीन्स पढ़ता था ये। भाई हड़कंप मच गया चैनल में, हड़कंप मच गया। खैर उस दिन के बाद से वो ना नेशनल में नजर आई ना प्राइम टाइम में नजर आई, लेकिन तादाद बढ़ गई उनकी, ऐसे एंकर्स की। मैंने कहा ना, इसीलिए फिर बाद में सवाल लिखे जाने लगे। अब आजकल देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले एंकर्स कंफ्यूज रहते थे, अब पूरे मीडिया हाउसेस कंफ्यूज हैं। उनको ये भी देखिए, सीरी भी बोल रहा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये वाकई में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या हो क्या गया है मीडिया को। अभी मैं देख रहा था कि भाई वो 2-4 दिन से, बल्कि पिछले 10 दिन से धीरेन्द्र शास्त्री छाए हुए हैं। अब ठीक है साहब, छाए हुए हैं, चमत्कार दिखाने का उनका दावा, तमाम सारी चीजें। तो जब न्यूज चैनल ने ये मुद्दा उठाया, ये खबर उठाई, तो मैंने ट्विटर पर लिखा कि बाबा आए, टीआरपी लाए। मैंने ये भी लिखा कि बाबा जी के आने के बाद से कुछ अगर बदला है तो वो यूट्यूबर्स के लिए बदला है, मीडिया के लिए बदला है। मीडिया भाई सालों से रिक्वीट, टीआरपी का इंतजार कर रहा था, बाबा जी ने दिलवा दी। यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, बाबा जी ने बढ़वा दिए। ये किसी चमत्कार से कम है क्या। लेकिन ये मुद्दा जो है ना, इतना छोटा नहीं था मीडिया में। अगर देखा जाए तो भाई, देखा जाए तो हर कोई लेके बैठ गया बाबा जी के सवाल, बाबा जी का चमत्कार, बाबा जी का ये, बाबा जी का वो, और फिर उसमें साधु संत भी कूद पड़े। फिर एक रिपोर्टर ने जो है बाबा जी के मंच पर बाबा जी की जयकारे के नारे लगा दिए। बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो सनातन को प्रणाम किया था। सनातन को प्रणाम करने के लिए किसी बाबा के मंच की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है कि वो बहुत भाव विभोर हो गए हों, उद्वेलित हो गए हों, उनके मन के भाव पर उनको कंट्रोल ना रहा, तो उन्होंने बाबा जी की जयकारा बोल दिया और बाद में इम्प्रोवाइज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए ये बोल दिया कि मैं तो जो हूं सनातन को प्रणाम कर रहा था। अच्छी बात है, लेकिन इस पर जो एक चर्चा चल निकली और मीडिया
ने जो दिशा पकड़ी, मैं तो कहता हूं कि बाबा राम रहीम जब अंदर गए, आसाराम जब अंदर गए, रामपाल जब अंदर गए, तो भाई मीडिया ने इसका फुल क्रेडिट लिया। मीडिया ने कहा कि भाई हमने जो है बहस करके समाज को एक आईना दिखाया और हमने इन लोगों को अंदर भेजा और ये किया वो किया। और भाई रिपोर्टर जो दिन रात भूखा रह करके गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते थे। आपको याद होगा राम रहीम को जब जेल हुई थी, जब सजा हुई थी, जब राम रहीम को जेल ले जाया जा रहा था, तो रिपोर्टर्स ने भाई उनको कवर किया, पुरस्कार पाए। अब कोई नहीं बता रहा विस्तार से, अब कोई पीछे नहीं लग रहा जब पैरोल पे वो निकल के बाहर आ रहे हैं और तलवारों से केक काट रहे हैं, तब कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि नया बाबा मिल गया मीडिया को। और ये बाबा तो खैर इसमें एक्स फैक्टर बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। ये बाबा, इसकी एज, ये यंग बाबा है बेसिकली, और देखने में तो डूड टाइप बाबा है। चमत्कार का दावा भी है इन बाबा जी का। आपने देखा मीडिया नतमस्तक हो ही गया बाबा जी की जयकारे में। मीडिया कंफ्यूज हो गया बेसिकली, नतमस्तक नहीं हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या करें, कि बाबा चमत्कार दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। फिर जो हिंदूवादी लोग आए, राष्ट्रवादी टाइप लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा का हम इसलिए सहयोग कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बाबा राष्ट्रवादी हैं। एक चीज यहां बहुत ध्यान देने वाली है। मैंने क्यों कहा मीडिया कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मीडिया को समझ में नहीं आया कि वो बाबा का साथ दे या बाबा का विरोध करे। अब देखिए, बाबा चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी पड़ताल बाबा से भी आधी उम्र की एक जादूगर लड़की जो माइंड पढ़ती है, उसको स्टूडियो में बुला करके लोग कराने लगे। आधे से ज्यादा लोग बाबा के पंडाल में जाकर के उनके चरणों में बैठ के उनकी जय जयकार कर रहे थे, और जो आधे से ज्यादा एंकर्स हैं हमारे प्राइम टाइम के, वो उस यूट्यूबर लड़की के माइंड पढ़ लेने के बाद ओह माय गॉड, हाउ कैन यू डू दिस, ये करने लगे। तो जो बाबा से मेस्मराइज नहीं थे, वो उस लड़की से मेस्मराइज्ड हो गए, इस यूट्यूबर लड़की से मेस्मराइज्ड हो गए। ये कंफ्यूजन और बढ़ गया और इसके साथ उस लड़की के सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। न्यूज चैनल की, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मुझे कई हर उम्र के लोग मिलते हैं, न्यूज चैनल्स की मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दुख होता है। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बोले क्या अनुराग जी, प्राइम टाइम में आप दिखाते हो कि धीरेंद्र शास्त्री का चमत्कार कुछ नहीं है, धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार के पीछे लोगों को बेवकूफ बनाने का एजेंडा है, न्यूज चैनल्स पर आप ये दिखाते हैं, और सुबह उन्हीं न्यूज चैनल्स पर एक बाबा जी बैठ करके हमारा राशिफल बता रहे होते हैं। तो ये बाबागिरी के चक्कर में लोगों को फंसाने की आदत किसने डाली है बताइए? क्या ये मीडिया ने नहीं डाली? अरे बाबा कोई हमारे घर पर थोड़ी आ रहा था राशिफल बताने के लिए। अखबारों में बाबा के हवाले से राशिफल छपने लगे, फिर टीवी आया तो टीवी पर बाबा लोग बैठ के राशिफल बताने लगे। बाबा लोगों को खुद पता नहीं होता शाम को उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो लोगों को बताते हैं कि मेष राशि के जातक आज बच के रहें, वाहन से दुर्घटना हो सकती है, प्रेम प्रसंगों से दूर रहें, तमाम सारी चीजें वो बाबा लोग बताते हैं। उनको अपने बारे में खुद नहीं पता होता, लेकिन वो लोगों को बताते हैं। तो बोले कि जो आदत मीडिया ने डलवाई है, उसके लिए मीडिया लोगों को क्यों दोष दे रहा है कि बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहा है? मैंने कहा मैं आपका मतलब नहीं समझा। बोले अरे आप सीधे सीधे उन लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं ना, जो धीरेंद्र शास्त्री के पंडाल में बैठते हैं, उनको उनके सामने नतमस्तक होते हैं, दंडवत होते हैं। तो मैंने कहा सर, बोले भाई वो जो है ना अनुराग जी, वो इस देश का वोटर है, जो इस देश की सरकार चुनता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों को ना मीडिया के सामने होना चाहिए था, इतनी क्रेडिबिलिटी मीडिया में होनी चाहिए थी कि वो लोग बाबाओं के चक्कर में न फंसकर मीडिया के सामने होते और ये विश्वास करते कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच है। लेकिन दुर्भाग्य है कि चमत्कारों के चक्कर में वो बाबाओं की शरण में जा रहे हैं। सवाल ये भी उठता है, एक दूसरे भाई साहब ने कहा कि केवल एक धर्म विशेष के बाबाओं को टारगेट क्यों करता है मीडिया, जबकि अब वो लोग भी देख रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी क्लिप्स आ रही हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी वो तस्वीरें आ रही हैं, उनके सोशल मीडिया पर भी वो तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें बाकी धर्मों में भी लोग ऐसे बाबाओं को दिखा रहे हैं जो इशारा कर देते हैं तो आदमी बिलबिलाने लगता है, जमीन पर फड़फड़ाने लगता है। वो कहते हैं भूत से मैं बात कर रहा हूँ, भूत इसके अंदर से निकाल रहा हूँ। तो कह रहे कि भाई उन लोगों को कभी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, इस बाबा के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि सनातन की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। अब देखिए क्या परसेप्शन जा रहा है लोगों में बाबा जी को लेकर के, आप समझ रहे हैं बात को? मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि ये जितनी भी बातचीत मुझसे लोगों ने की वो मीडिया का हवाला देकर के की कि भाई आप लोग तो कंफ्यूज मत होइए, कम से कम मीडिया तो कंफ्यूज ना हो, मीडिया तो दिखाए। या सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आप दौड़ते रहेंगे कि अच्छा इस बाबा में टीआरपी मिल रही है तो बस इसके पीछे लगे रहेंगे, क्या कुछ माल वाल दे दिया क्या चैनलों को बाबा ने? मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता कि क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया।
अब देखिए इसमें ना शंकराचार्य के उत्तराधिकारी भी कूद पड़े, अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो स्वरूपानंद सरस्वती जी के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी गद्दी पर हैं। अब इन शंकराचार्य साहब ने कहा कि भाई अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार दिखाते हैं तो वो जोशी मठ की दरारों को भरकर दिखाएं। यार मैं एक बात पूछना चाहता हूं, केवल अविमुक्तेश्वरानंद से ही नहीं बल्कि इस देश के हर सनातन के रक्षक से, हर हिंदूवादी, हर राष्ट्रवादी से, कि जोशी मठ में दरारें ना आए, क्या इसके लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी? नहीं, संकल्प शक्ति की जरूरत थी जो किसी ने नहीं दिखाई। अरे आदिगुरु शंकराचार्य ने न केवल सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी इस देश में आज से 2500 साल पहले, बल्कि मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया था। और अब उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? किसी ने लिखा, ट्विटर पर मैं पढ़ रहा था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बद्री बाबा विशाल की शरण में जाकर के उनसे चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए थी। क्या स्तर हो गया है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री से अपील कर रहे हैं कि अगर उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति है तो वो जोशी मठ की दरारों को भरकर दिखाएं। कंफ्यूजन ऑल अराउंड। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, मीडिया किस दिशा में जा रहा है। हम ये तो कह देते हैं कि ये बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बीइंग अ मीडिया हम लोगों को क्या बना रहे हैं। मैं देख रहा था एक वरिष्ठ एंकर 26 साल से पता नहीं क्या क्या उन पर आरोप लगते रहे, डिफरेंट तरीके के। वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहे, बाबा आपको नहीं लगता कि आप समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आप अपना एक बार आईना तो देखिए, अपनी शक्ल तो देखिए। आपने क्या किया इस मीडिया में रहते हुए? उन्हीं वरिष्ठ लोगों की वजह से आज मीडिया को शक की नजर से देखा जाने लगा है। जो सांप बिच्छू, महाकाल, खोपड़ी, इसमें भविष्य देखते थे मीडिया का, आज उनको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से, वो धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा होने से या फिर तमाम सारे बाबाओं के चमत्कार दिखाने के दावे से परहेज होने लगा, या फिर या कहें कि अविश्वास होने लगा। मैं विश्वास नहीं करता, मैं किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर अपना एक बाबा होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि मीडिया की भूमिका क्या हो? क्या यही मीडिया की भूमिका है? आत्ममंथन की जरूरत है बहुत जबरदस्त तरीके से। बहस देखिए दूसरे धर्मों के ऐसे बाबाओं पर उठने लगी, धर्मांतरण भी आ गया इसके अंदर मदर टेरेसा भी शामिल कर दी गई कि भाई उनके चमत्कारों पर भी लोग सवाल उठाने लगे कि क्या वो चमत्कार करती थी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार नहीं कर सकते। तमाम सारे सवाल उठ खड़े हुए जो अच्छे नहीं लग रहे। और न्यूज चैनल से, मीडिया को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि हर चैनल दावा कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री से उन सवालों के जवाब जो आज तक किसी ने नहीं पूछे। अरे भाई, देश में और भी बहुत कुछ हो रहा होगा जो लोगों का देखना बहुत जरूरी है, वो भी दिखा दो यार। मुझे लगता है कि आज की ये जो कहानी है, बातचीत है, ये बहुत लंबी हो गई, तो इसको यहीं विराम देते हैं। लेकिन बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक राम राम, नमस्कार।